Hello students, welcome to class 8th, subject science NCERT, chapter 4, metals and non-metals. And in this video, our topic is chemical properties of metals. Students, metals दो सब्सटेंस होते हैं जिनके अब जो हार्ड होते हैं, मेलेबिलिटी होती है, उनके अंदर डक्टिलिटी होती है, टेंसाइल पावर होती है। ये सब जो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं ये कहाँ पर होती हैं? मेटल्स के अंदर होती हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज जिनके अंदर नहीं पाई जा सकती, दीज प्रॉपर्टीज आर नॉट फाउंड इन दैट मटेरियल्स विच नॉन एज नॉन मेटल्स। तो मैं एक बार आपको नॉन मेटल की डेफिनेशन यहाँ पे नोट कर देता हूँ, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, नॉन मेटल्स क्या हो सकते हैं? दोज मेटेरियल विच ब्रेक डाउन, those material which break down into powdery mass, break down into powdery mass, break down into powdery mass on tapping with hammer, on tapping विद हैमर। ऐसा कोई मटेरियल है कि जिसको आप हैमर से टैप करते हो, पीटते हो, तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या होता है? वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। एंड दे आर नॉट सोनोरस, एंड दे आर नॉट सोनोरस, और उसके अंदर सोनोरस यानी कि जो रिंगिंग साउंड की प्रॉपर्टी है वो भी नहीं पाई जाती है। एंड आर पुअर कंडक्टर, एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी are called नॉन मेटल्स। ये सब के सब मटेरियल क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। अगर आप किसी मटेरियल को लेते हो, जैसे आपने कोक ले लिया, कोल, ठीक है ना, कोल लिया और उस कोल को हैमर से टैप किया तो वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके अंदर कोई भी सोनोरस यानी कि रिंगिंग साउंड नहीं आएगी। और कोल जो होता है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज उस कोल के अंदर अगर प्रेजेंट है तो कोल क्या हुआ? एक नॉन मेटल हुआ। क्या हुआ? एक नॉन मेटल हुआ। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल्स नोट कर लेते हैं। नॉन मेटल के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? तो देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल्स नोट कर रहा हूँ मैं, जैसे कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एटसेट्रा। और भी हैं, और भी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है ना। आयोडीन है। ये जो नॉन मेटल्स होती हैं ये साइन भी नहीं करती है, साइनिंग भी नहीं करती हैं। और नॉन मेटल्स जो एटम्स हैं वो इस नेचर के अंदर अगर प्रेजेंस हैं तो वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि मेटल्स जो होते हैं वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना।
तो ये नॉन मेटल्स हो गए स्टूडेंट्स, और नॉन मेटल्स के आपके सामने एग्जाम्पल्स हो गए। और इसके बाद अब हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं, और टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। और इसमें पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कोई भी मेटल होए और वो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करने के बाद वो क्या फॉर्म करती है, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्म्ड मेटल ऑक्साइड। तो वो क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखें तो देखो, व्हेन मैग्नीशियम रिबन burns in presence of air, then magnesium oxide obtained। देखो बट स्टूडेंट्स, ये मैग्नीशियम का सिंबल होता है। किसका सिंबल है ये, मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम रिएक्ट किया किसके साथ, एयर की प्रेजेंस में इसको बर्न किया, और किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए कौन सी गैस एसेंशियल होती है, ऑक्सीजन। तो आप मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करोगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके ये मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर देगा। तो स्टूडेंट्स इसको बोलेंगे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। कोई भी मेटल ले लो, कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो ऑक्साइड फॉर्म करेगी। इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल और हम चेक करते हैं, एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं हम यहाँ पर, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल रिएक्शन होती है, और इसमें आयरन रस्टेड होता है। इट मीन्स रस्टेड मतलब क्या कह सकते हैं, लोहे पर जंग लगती है। रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स होता है लोहे पर जंग लगना। तो देखो लोहे के ऊपर जंग लगना एक केमिकल प्रोसेस है, इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है, और इस केमिकल रिएक्शन में जो आयरन है, आयरन एक मेटल है, और ये मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। क्लियर, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो देखो व्हेन आयरन कीप्स इन प्रेजेंस ऑफ ओपन एयर एंड मॉइस्चर, देन आयरन इज रस्टेड। जब आप आयरन को ओपन एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में रखते हो तो आयरन के ऊपर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है ना। अब देखो ये हो गया आयरन, ठीक है ना।
आयरन को आपने ओपन एयर में रखा तो ओपन एयर में ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। और ये क्या हो गया? मॉइस्चर। मॉइस्चर में वाटर मॉलिक्यूल्स ही तो होते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आयरन पर अगर रस्ट लगनी है तो उसके लिए जो एसेंशियल सिस्टम्स हैं वो कौन से हैं? सिचुएशंस कौन सी हैं? एसेंशियल सिचुएशंस कि आयरन को रस्टेड करने के लिए ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस जरूरी है। विदाउट एयर और वाटर की प्रेजेंस के इसमें जंग नहीं लगेगी। अगर आप इसे अकेले एयर की प्रेजेंस में रखते हो तो जंग नहीं लगेगी, अकेले वाटर की प्रेजेंस में रखते हो तो भी जंग नहीं लगेगी, लेकिन अगर दोनों की प्रेजेंस में रख दिया तो जंग लग जाएगी, ठीक है ना। तो जंग किस तरह से लगती है? यहाँ पर बनता है Fe2O3 3H2O। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स रस्ट का। किसका फॉर्मूला है ये? रस्ट का। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बनाएं और आपको मैंने फर्स्ट में लिखाया था कि मेटल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो आयरन ऑक्साइड का ये हाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है। दिस इज द हाइड्रेट मॉलिक्यूल ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है ना। तो बैलेंस कर सकते हैं हम इसको। ये आयरन पर रस्ट की रिएक्शन है। लोहे पर जंग लगने की जो रिएक्शन है वो ये होती है, और इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली लोहे के ऊपर क्या लगती है? जंग लगती है। अब स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपने कॉपर यूटेंसिल्स देखे होंगे। आपने क्या देखा होगा? कॉपर यूटेंसिल्स। जब आप कॉपर वेसल्स को एक्सपोज करते हो मॉइस्ट एयर में एक लंबे समय तक, देखो लिख देता हूं मैं, व्हेन कॉपर वेसल्स, व्हेन कॉपर वेसल्स is exposed to moist air, is exposed to moist air for a long time, एक लंबे समय तक जब आप कॉपर वेसल्स को मॉइस्ट एयर में रख देते हो, ठीक है ना। It acquires a dull green coating. It acquires a dull green coating. तो इसके ऊपर हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। इट मीन्स कॉपर भी रस्टेड हो रहा है, कॉपर का कोरोजन हो रहा है, ठीक है ना। तो कॉपर के जो भी वेसल्स हैं, जो भी बर्तन होते हैं, उन बर्तनों को आप गौर से देखेंगे तो उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर चढ़ी मिलेगी आपको। ग्रीन कलर की लेयर जो चढ़ी मिली है वो क्या है? कॉपर ने रिएक्शन किया है किसके साथ? ओपन मॉइस्ट एयर के साथ। किसके साथ रिएक्शन किया है? मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन किया है, ठीक है ना। और ये जो ग्रीन मटेरियल होता है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का एक मिक्सचर होता है, ठीक है ना। दिस ग्रीन कलर इज मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। मैं इसकी रिएक्शन बनाता हूं, देखो स्टूडेंट्स। कॉपर को आपको रिएक्ट कराना है किसके साथ? मॉइस्चर और एयर, और एयर के अंदर प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एयर के अंदर कौन सी गैस? देखो ये तो मॉइस्चर हो गया, मॉइस्ट एयर हो गई, एयर में ऑक्सीजन गैस है और ये मॉइस्चर हो गई, ठीक है ना। और एटमॉस्फेयर के अंदर ही प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सब के सब रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट।
ये दो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। समझ आ रही है बात? और इन दोनों की एक ग्रीन कलर की लेयर उस कॉपर वेसल्स के ऊपर चढ़ जाती है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको जो दिख रही है इसको बोल सकते हो आप मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में कॉपर रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और ये ग्रीन कलर की लेयर बना रहा है किसके ऊपर? कॉपर वेसल्स के ऊपर। ठीक है ना? तो इसको तो बच्चों बोलेंगे हम कॉपर हाइड्रोक्साइड, और इसका नेम होता है कॉपर कार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए किसके लिए? मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या फॉर्म करती है। मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। क्लियर है ना? क्या फॉर्म होते हैं? मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म होते हैं। और मेटालिक ऑक्साइड किस प्रकार से फॉर्म होते हैं, इसके लिए हमने आपको मैग्नीशियम रिबन को हमने ओपन एयर की प्रेजेंस में वर्न किया तो वहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। आपने आयरन को अगर ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दिया पड़ा तो वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वो रस्टेड हो जाता है, यानी कि आयरन ऑक्साइड बनता है वहाँ पर। ठीक है ना? अगर आप कॉपर मेटल से बना कोई भी वेसल्स है उसको ओपन एयर में छोड़ देते हो तो वो मॉइस्चर से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करता है और एक ग्रीन कलर की कोटिंग उस यूटेंसिल्स या वेसल्स के ऊपर दिखाई देती है। आपको दिखाई देती है नहीं देती है? ये ग्रीन कलर की कोटिंग। ठीक है ना? तो ये तीनों के तीनों रिएक्शंस यहाँ पर शो करती हैं कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म कर सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स,